फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज रिफ्लेक्शन। आज हम लोग एक नई चीज़ को स्टडी करने वाले हैं और वो है आपकी कुछ सर्टेन ट्रिक्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए। आप सभी लोगों को पता है कि आज का जो टाइम है वो एक बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव हो चुका है। आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं और टाइम पीरियड आपके लिए बहुत कम होता है और उस गिवन टाइम या उस सबसे कम से कम समय में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी बहुत ज़रूरी है। तो उसी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हम लोग कुछ सर्टेन ट्रिक्स का यूज़ करते हैं कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितनी जल्दी ला सकते हैं। और उसमें सबसे वैल्यूएबल थिंग्स जो होती हैं वो होती हैं जितनी ज़्यादा ट्रिक्स आपको पता होती हैं बेसिक कैलकुलेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन की, सब्ट्रैक्शन की, डिवीज़न की, है ना, स्क्वायर्स की, क्यूब रूट की, स्क्वायर रूट की। तो वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आपके टाइम को मैनेज करने का काम करती हैं। तो इसी को समझने के लिए हम आज आपके पास लेकर के आए हैं कुछ बेसिक ट्रिक्स जो आपके मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हैं और इन ट्रिक्स को यूज़ करने के बाद आप अपने क्वेश्चन का आंसर विद इन 2 to 5 सेकेंड्स के अंदर ला सकते हैं। किसी भी नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से करने के बाद, इन ट्रिक्स का यूज़ करने के बाद आप विद इन 5 सेकेंड्स के अंदर उस नंबर का आंसर या मल्टीप्लिकेशन का आंसर ला सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन से। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, देखिए अगर सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपके लिए आसान है। हमें जो डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करना होता है अपनी कैलकुलेशंस में 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स या उससे ज़्यादा डिजिट्स का भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, 4 डिजिट्स का भी हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक सबसे सिंपलेस्ट नंबर 2 डिजिट्स। और जो 2 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन का हमने आपको एग्जांपल लिया है ना, वो 91, 93 है ना, 3 डिजिट्स, या यू कैन से कि जो नंबर्स नियरेस्ट टू 100। अब नियरेस्ट टू 100 का मतलब क्या होगा, या तो 100 से कम होंगे या 100 से ज़्यादा। हम दोनों ही मेथड्स को या दोनों ही क्वेश्चंस को बहुत आसानी से समझते हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा कितना आसान होता है मल्टीप्लिकेशन आपके लिए। जब भी कोई भी नंबर नियरेस्ट टू 100 का मतलब होगा 100 से 10 कम, 15 कम या 10-15 ऊपर नीचे, कम या ज़्यादा, इतनी वैल्यूज अगर आपकी दी है तो उसका मल्टीप्लिकेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग एक नंबर लेते हैं 91 और 93, है ना। 91 और 93 नंबर अगर हम लेते हैं तो आप एक चीज देखिएगा कि ये जो नंबर है हम इसका बेस हम मानते हैं कितना 100 है। तो जब बेस जो 100 हमने मान रखा है तो हम ये बस इतना देखते हैं कि ये 91 जो है 100 से कितना कम है। और अगर ज्यादा वाली वैल्यू होती है तो हम ज्यादा को लेते हैं। तो अगर देखिए 100 में से 91 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 9, है ना। और अगर हम 93 को देखें 100 के हिसाब से तो आपका आंसर कितना आएगा 7। ये दोनों ही वैल्यू कम है इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस। याद रखिएगा अगर कम है तो माइनस लगाइएगा, अगर ज्यादा है तो प्लस लगाइएगा और आपका आंसर आएगा। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ एक ऐसा लाइन खींचिए, 9 और 7 इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करिए, 9 7 या 60 और इस नंबर को यहीं पर लिख दीजिए। और अब क्रॉस का मतलब अब 91 है, ये -7 है, तो 91 में 7 को आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। यहाँ माइनस साइन है तो घटेगा, अगर प्लस साइन होता तो ऐड करते। तो 91 में 7 आप घटा दीजिए, जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपका उत्तर हो जाएगा। 91 में 7 घटाएंगे तो आपका आएगा 84। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8463। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन है, बहुत ही आसान। सिमिलर बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग ऐसे नंबर्स लेते हैं जो 100 से थोड़ा सा ज्यादा है। बेस वैल्यू अभी भी आपकी कितनी है, बेस आपका याद रखिएगा 100 ही है, ठीक है ना। बेस अगर 100 है तो देखिए ये 104, 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 106 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करिए 24 और कोई भी एक नंबर क्रॉस में जोड़ दीजिए। 104 में 6 जोड़िए 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्रॉस में आप एक चीज याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ऊपर वाले से नीचे वाले को जोड़ें, क्रॉस हमेशा सेम आएगा। आप इससे इसको जोड़िए 106 में 4 तब भी आपका 110 ही आएगा। सिमिलर यहाँ पर अगर देखें 93 में हम अगर 9 घटाएंगे तब भी आपका
84 आएगा, और 91 में 7 घटाएंगे तब भी आपका कितना आएगा, 84 आएगा। तो ये आपका एक तरीका होता है जिससे हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई बार आपसे क्वेश्चन होता है एक कि अगर मान लीजिए ये नंबर 100 ना होकर के बेस 200 हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए अगर हम 200 बेस होता है, जैसे इमेजिन करिए हमने लिख दिया 195 या 196, एक लिया 196, एक ले लिया 193, तो यहाँ पर बेस वैल्यू आपकी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 200 होगी। बस इतना ही डिफरेंस आएगा, और इसके लिए हमें बस केवल एक टर्म का यूज करना पड़ेगा। देखिए 196 200 से कितना कम है, 4, 93 कितना कम है, 7, इतना ही कम है। तो 7 और 4 इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 28, और ये आपका क्या होगा, घटेगा। 196 में 7 घटाइए, कितना आएगा 189, लेकिन आपको यहाँ पर 189 नहीं लिखना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब बेस 200 होगा तो वहां पर हम डायरेक्टली 189 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 100 का मल्टीपल है ना, 2 × 100, 100 होता है तो सेम वैल्यू लिखते हैं। 200 होगा तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18, 2 8 16 7 378 2 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा कि अगर बेस 200 होगा तो जो भी यहाँ पर आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर 3 होता, 300 का बेस होता तो 3 का मल्टीप्लाई या डिवीजन करेंगे। तो देखिए अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो 100 के मल्टीपल्स में था, मतलब अगर 100 होगा तो सेम वैल्यू लिखेंगे, 200 होगा तो जो आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद वैल्यू आएगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 300 के नियरेस्ट होगा तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलर इसी तरीके से 400 में 4 का, और आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हम लास्ट पे पहुंचते हैं कि अगर हमारा 1000 के नियरेस्ट होगा तब हम क्या करेंगे। ठीक, तो देखिए जब 100 के नियरेस्ट होता था तो आपने एक चीज नोटिस की थी कि मैं जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर लिख रहा था कि कितना कम है वो हमेशा 2 डिजिट्स में होती थी। यहाँ पर 1000 में 3 जीरोज हैं तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज लिखी जाएगी वो 3 डिजिट्स में लिखेंगे। कैसे 3 डिजिट्स में लिखेंगे, जैसे अगर हम 995 को लिखें 1000 से कितना कम है तो ये आपका 5 कम है, कितना कम है 5 है ना, तो हम 5 तो लिखेंगे लेकिन इसको लिखेंगे 005, और ये कम है इसलिए माइनस, है ना। इसी तरीके से 997 को लिखेंगे 003। ठीक, यानी देखिए जब आपका 100 200 300 400 होता है तो यहाँ पर जितना कम या ज्यादा होता है वो हम 2 डिजिट्स में लिखते हैं। जब ये थाउजेंड्स के मल्टीपल में होगा तो ये जो वैल्यू लिखेंगे वो हम 3 डिजिट्स में लिखेंगे। 3 डिजिट्स में लिखने का 005 003। अब दोनों ही माइनस है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 आएगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो भी आप 3 डिजिट में ही लिखेंगे। ठीक, और बाकी प्रोसेस आपका सेम है, इसको घटा दीजिए, चाहे इससे इसको घटाइए या इससे इसको घटाइए, दोनों वैल्यू आपकी सेम आएंगी। तो ये आपका हो जाएगा 992, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बस आपको इतना याद रखना है कि अगर 1000 के नियरेस्ट है तो हमें ये जो वैल्यू जो कम या ज्यादा है वो हमें 3 डिजिट्स में रखनी है, और जब 200 300 400 के मल्टीपल्स में होगी या नियरेस्ट होगी तो हमें ये डिजिट जो रखनी है वो 2 डिजिट में रखनी है। और अगर जो आपका यहाँ पर आंसर आता है, इमेजिन करिए अगर ये आंसर 2 डिजिट में आता है तो इसमें हम आगे 0 लगा के 3 डिजिट बनाएंगे। जहां पर 2 डिजिट की वैल्यू आ रही थी वहां पर अगर मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन 4 डिजिट का आ जाए तो 3 डिजिट लिखेंगे और एक आपका यहाँ पर कैरी आ जाएगा। ठीक, वो अभी हम आगे अगले वीडियो में या आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 1013 और 1006। देखिए दोनों ही वैल्यूज जो हैं वो 1000 से क्या है, बड़ी हुई है ना। तो कितना ज्यादा है तो याद रखिएगा 13 ज्यादा है, 13 ज्यादा है, लेकिन ज्यादा है इसलिए प्लस, और दूसरी बात 3 डिजिट में लिखना है तो 013, ये 006 यानी ये भी प्लस है तो 006। अब चूंकि दोनों ज्यादा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 13 6 78, आगे 0 लगा दीजिए, 3 डिजिट कंप्लीटेड हो गए। अब ये आपस में ऐड कर दीजिए तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 101907 ये आपका मेथड है जब आपका नियरेस्ट टू 1000 होगा, है ना। तो अगर माइनस में है दोनों वैल्यूज तो सिंपल वे, प्लस में है तो सिंपल वे, और अगर 2 डिजिट या 3 डिजिट की वैल्यूज आपको इस तरीके से आती है मल्टीप्लिकेशन के लिए तो इस तरीके से आप विद इन 5 सेकेंड्स किसी भी नंबर का आंसर निकाल सकते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक्स होती हैं,
इसी तरीके की ट्रिक्स के लिए हमारे इस पेज को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जो भी आपको नई ट्रिक सीखनी हो, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, उसे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में और भी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स लेकर के आऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।